नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को बड़ी राहत दी है। तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, क्या यूं कहें, खासतौर पर शिवसेना के सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है, जो किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को फंसाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। यहां तक कि संजय राउत की ओर से बाकायदा ये भी कहा गया था कि लुकआउट नोटिस जो है इनके खिलाफ जारी होना चाहिए। गिरफ्तारी की पूरी तैयारी थी, लेकिन इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा कोर्ट की ओर से प्रदान की गई है। तो ये बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जो जाहिर तौर पर संजय राउत जैसे नेताओं के लिए ये बड़ा झटका है। आपको बता दें, पूरा मामला नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत से जुड़ा हुआ है। दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने किरीट सोमैया पर यह आरोप लगाया था कि युद्धपोत को बचाने के लिए धन की हेराफेरी की गई है। किरीट सोमैया ने उसके नाम पर चंदा इकट्ठा किया है और वो पैसे उन्होंने बीजेपी को दिए हैं। इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप जो हैं वो संजय राउत की ओर से लगाए गए थे और इस पूरे मामले में एक पूर्व सैनिक की ओर से किरीट सोमैया के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा इस पूरे मामले में खटखटाया, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने किरीट सोमैया को ये बड़ी राहत दी है और साफ तौर पर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा अब किरीट सोमैया को दी गई है। यानी मुंबई पुलिस अब किरीट सोमैया को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले में आगे का फैसला नहीं लेती है। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट की ओर से ये ऑर्डर दिया गया है कि दरअसल जो एफआईआर है वो साफ तौर पर ये बताती है कि आरोप मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं। एफआईआर में जो प्रथम दृष्टया ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि शिकायतकर्ता रुपये की राशि पर कैसे पहुंचा, आखिर कैसे 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी का ये आरोप किरीट सोमैया और उनके बेटे पर लगाया गया है। एफआईआर में ऐसे कुछ भी संकेत नहीं मिलते हैं, तो फिर आखिर किस आधार पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और किस आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं। वहीं किरीट सोमैया की ओर से जो वकील कोर्ट में पेश हुए, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि दरअसल ऐसा लगता है कि पूर्व सैनिक पर किसी तरीके का कोई दबाव है, जिसके चलते उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। ये एफआईआर किरीट सोमैया पर दर्ज की गई है। यानी पूरी तरीके से ये मामला जो है कहीं न कहीं राजनीतिक है और जिस तरीके की बयानबाजी लगातार महाराष्ट्र में की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार या यूं कहे कि महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। वो खासतौर पर शिवसेना के तमाम नेताओं के जो भ्रष्टाचार है, जो वसूली के मामले हैं, उन्हें उजागर करने का काम कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके से उन पर ये एफआईआर आईएनएस विक्रांत के इस कथित हेराफेरी पैसों की गई है, इस मामले में दर्ज उन पर की गई है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई और जिसके बाद बीजेपी के नेता किरीट सोमैया दरअसल अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए वो अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख उन्होंने किया। उन पर विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए इकट्ठा किए गए 57 करोड़ रुपए के कोष की कथित धांधली का आरोप उन पर लगाया गया है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े आलोचक में से एक हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया और उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज भी जारी किया था, जिसपे कहा गया था कि ये उद्धव ठाकरे नीति राज्य सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करना बंद नहीं करेंगे, फिर उन पर चाहे कितनी भी एफआईआर इस तरीके की दर्ज कर ली जाए। इससे पहले भी आप बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार किरीट सोमैया पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले धमकी और चेतावनी
किरीट सोमैया को दी थी कि वो आने वाले वक्त में किरीट सोमैया के घोटालों को उजागर करेंगे, वो उन्हें जेल भेजेंगे। इस तरीके की धमकी खुलेआम मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये संजय राउत के लिए बड़ा झटका है। जो संजय राउत किरीट सोमैया को गिरफ्तार करवाने की तैयारी कर रहे थे, संजय राउत ने आरोप किरीट सोमैया और उनके बेटे नील पर विक्रांत पोर्ट के संरक्षण के नाम पर इकट्ठा किए गए 57 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का आरोप सबसे पहले लगाया था। जनवरी 2014 में जहाज को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से बेचा गया था और उसी साल नवंबर में उसे कबाड़ में बदल दिया गया था। राउत ने सोमैया पर महाराष्ट्र से भागने का आरोप भी हाल ही में लगाया। बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें संजय राउत की ओर से ये कहा गया कि ये दो ठग हैं जो कि मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र छोड़कर फरार हो गए हैं। यानी किरीट सोमैया और उनके बेटे को उन्होंने ठग करार दिया। और कहां हैं कि दो ठग, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। पैसा जमा करने वाले माफियाओं के मास्टरमाइंड, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया है, वो कहां छिपे हुए हैं, वो किस प्रदेश पे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि वे मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर हैं। इस तरीके के आरोप जो है, इस तरीके के सवाल जो है वो संजय राउत की ओर से किए गए थे। संजय राउत की ओर से ये कहा गया था कि मुझे डर है कि वे तब तक देश से भाग जाएंगे जब तक कि उनके लिए अग्रिम जमानत सुनिश्चित करने के लिए कोई सेटिंग ना हो जाए, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए उनके नाम पर लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए, ये संजय राउत की ओर से कहा गया था। लेकिन अब जिस तरीके से किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर रुख किया था और बॉम्बे हाईकोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी यही है कि एफआईआर ये बता रही है कि ये पूरी जो एफआईआर है, ये जो पूरी शिकायत है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। यानी कोई सबूत आपके पास नहीं है। 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी आखिर कैसे की गई, इसका सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। और कुछ भी एफआईआर में ऐसा नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके कि हाँ, इस पूरे मामले में दरअसल किरीट सोमैया की ओर से या उनके बेटे की ओर से हेराफेरी की गई थी। तो ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में की गई है। और कहीं ना कहीं शुरू से ही ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से एक रिटायर्ड सैनिक की ओर से ये एफआईआर, ये शिकायत दर्ज कराई गई है किरीट सोमैया के खिलाफ, दरअसल ये राजनीति से प्रेरित एक शिकायत है। क्योंकि सबसे पहले आरोप संजय राउत की ओर से लगाए गए, लेकिन शिकायत दर्ज एक पूर्व सैनिक की ओर से कराई गई। और यही वजह है कि कोर्ट की ओर से ये तमाम टिप्पणी की गई है। और साफ तौर पर जो किरीट सोमैया के जज थे, उन्हें ये कहा है कि मैं अंतरिम सुरक्षा प्रदान किरीट सोमैया को की जाए ये मांग करूंगा। और 2013 से 2022 तक कोई शिकायत इस पूरे मामले में क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी कोर्ट में उठाया गया। यानी जिस तरीके से इस पूरे मामले को रखा गया वही आधारहीन है, ये साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो तमाम बड़ी टिप्पणियां इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने करते हुए किरीट सोमैया को ये बड़ी राहत इस पूरे मामले में दी है। गिरफ्तारी की स्थिति में किरीट सोमैया को रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा। 50,000 जो है वो बॉन्ड रखा गया है और 18 अप्रैल से 4 दिनों के लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उन्हें पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट करें, ये भी उन्हें कहा गया है। वहीं बीजेपी के नेता मोहित काम्बोज की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि किरीट सोमैया जी के ऊपर झूठे केस में आज महाराष्ट्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी है बॉम्बे हाईकोर्ट से। जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में ये बड़ा आदेश दिया है, तो साफ तौर पर कुल मिलाकर ये जो एफआईआर है ये राजनीति से प्रेरित है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दर्ज की गई है, ये आरोप सिर्फ उसी आधार पर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को इस पूरे मामले में मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।